हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 31 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर माइनर्स। हाल ही में आफ्टर ऑस्ट्रेलिया कुछ और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया है फॉर माइनर्स। हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे डूम्सडे क्लॉक के बारे में, मॉडल यूथ ग्राम सभा ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में देखेंगे। देन हाल ही में चर्चा में रहा हेमिली सिनम इंडिकम के बारे में देखेंगे। ये टर्म काफी चर्चा में रहा है, ये क्या है। इसके बाद हम देखेंगे मीर आलम टैंक के बारे में। देन इंडिया यूरोपीय यूनियन कॉरपोरेशन के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। France has become the second country in the world to bar children under 15 from the social media. So, which country was the first to introduce a nationwide ban on social media for minors, prohibiting children under 16 from accessing major platforms? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो फ्रांस है वो दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बताना है ऐसा कौन सा देश था जिसने सबसे पहले नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाया और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रमुख प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने से रोका। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि फ्रांस सेकंड कंट्री है ऐसा करने वाली दुनिया की। आपको बताना है फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया माइनर्स के लिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। आप देख सकते हैं France is set to become the second country globally to restrict social media access for children under 15, following Australia's earlier nationwide ban for minors. Australia was the first country to introduce a nationwide ban on social media for minors under 16. France followed by approving legislation to bar children under 15 from social media platforms. The French legislation was passed by the National Assembly and the measures aim to curb excessive screen time and protect young people's mental health. ये जो सोशल मीडिया बैन है माइनर्स के लिए, it aims to reduce online harms and exposure to inappropriate content. It focused on safeguarding adolescent mental health. आप ध्यान रखेंगे माइनर्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने वाली फर्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और हाल ही में फ्रांस ने भी इस चीज को लागू किया है। तो फ्रांस दुनिया की दूसरी ऐसी कंट्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डूम्सडे क्लॉक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा ये जो डूम्सडे क्लॉक है ये किस संगठन के द्वारा स्थापित की गई है या इसकी स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सेकंड बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स, थर्ड यूनाइटेड नेशंस या फिर यूरोपीय यूनियन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। डूम्सडे जो क्लॉक है इसको स्टैब्लिश किया गया है बाय द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स। आप देख सकते हैं The doomsday clock was moved to 85 seconds before midnight, the closest ever to global catastrophe by bulletin of the atomic scientists. The doomsday clock is a symbolic clock showing how close humanity is to destruction, with the midnight representing doomsday.
So it hence move based on the threats like nuclear weapons, climate change, and disruptive technologies. So this clock was created in 1947 by the Bulletin of the Atomic Scientists. Since 1947, it has been reset 27 times, and BAS is a non-for-profit founded in 1945 by the Atomic Scientists of Chicago at the University of Chicago. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो डूम्सडे क्लॉक है ये स्थित है शिकागो में, और इसको क्रिएट किया गया था 1947 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मॉडल यूथ ग्राम सभा इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्रीज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आदर्श युवा ग्राम सभा का जो आयोजन है ये किन मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो मॉडल यूथ ग्राम सभा है इसका आयोजन किन मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आप देख सकते हैं सो द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स is organizing a national award ceremony for Model Youth Gram Sabha winners. And Model Youth Gram Sabha is a simulated Gram Sabha forum for school students inspired by the Model United Nations. So it aims to strengthen Jan Bhagidari and participatory local governance among youth. So this initiative is of Ministry of Panchayati Raj in collaboration with the Ministry of Education and Ministry of Tribal Affairs. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is Hemilecinum indicum that was recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हेमिलेसिनम इंडिकम है जो हाल ही में काफी खबरों में रहा है ये इनमें से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ मशरूम, सेकंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, थर्ड अ टाइप ऑफ वायरस, या फिर इन्वेजिव वीड। सो आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जो हेमिलेसिनम इंडिकम है ये क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है मशरूम की। देख सकते हैं researchers have discovered a new mushroom species named Hemilecinum indicum in the temperate forests of the Indian Himalayas. So the species was found growing under oak trees in Bageshwar district of Uttarakhand, and this discovery marks the first ever record of the genus Hemilecinum in India. So the identification was confirmed using multi-gene molecular polygenetic analysis, which maps evolutionary relationships through genetic data. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा ये जो हेमिलिशियनम इंडिकम है ये एक तरीके का ये मशरूम की एक स्पीसीज है
जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया, और इसको डिस्कवर किया गया है जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीर आलम टैंक दैट वाज recently seen in the news is located in which city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो मीर आलम टैंक है जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, ये भारत के किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो हाल ही में चर्चा में रहा मीर मीर आलम टैंक है, ये स्थित है हैदराबाद में। आप देख सकते हैं 9 workers and engineers were rescued after their boat malfunctioned while working on a bridge across Mir Alam Tank in Hyderabad. So, the rescue operation was carried out by the Hyderabad Disaster Management and Asset Protection Agency. Mir Alam Tank की बात करें तो it is a historic reservoir located in Hyderabad, Telangana, situated to the south of the Mushi River. So, before the construction of Usman Sagar and Himayat Sagar, it serves as the main source of drinking water for Hyderabad. And the tank is named after Mir Alam Bahadur, Prime Minister during the reign of Asaf Jah III, the third Nizam of Hyderabad. सो आपने देखा कि ये जो मीर आलम टैंक है, ये हैदराबाद में स्थित है, जो मूसी रिवर है उसके साउथ में। So it covers an area of approximately 260 acres and has capacity of 21 million cubic meters of water. So आपने देखा कि जो ओस्मान सागर और हिमायत सागर है, ये जो रिजर्वॉयर्स हैं, इनसे पहले ये जो मीर आलम टैंक है, ये ही सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर था हैदराबाद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following institutions has financed metro rail and sustainable transport projects in India under India European Union Cooperation? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत यूरोपीय यूनियन सहयोग के तहत भारत में मेट्रो रेल और सतत परिवहन परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है? मतलब वो कौन सी संस्था है जिसने जो सतत परिवहन परियोजनाएं या भारत में जो मेट्रो रेल परियोजना है उनको वित्त पोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक या फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ऐसा करने वाली जो संस्था है वो है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। आप देख सकते हैं The European Investment Bank has supported India through financing urban rail, metro, and sustainable transport projects. So, it is the primary institution financing metro rail and sustainable transport projects in India under the India European Union Cooperation with over 3.4 billion euro in approved loans for urban infrastructure. So, EIB supports climate action projects like Pune, Bhopal, Lucknow metro systems, advancing sustainable mobility and reducing carbon emissions. So European Investment Bank जो है, it is European Union's investment bank and it is owned by the 27 member states.
So it is the largest multilateral financial institution in the world, and it finances and invests both through equity and debt solutions, companies and projects that achieve the policy. So ये जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The United States officially withdrew from the World Health Organization in January 2026 after completing which mandatory requirement? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस अनिवार्य शर्त को पूरा करने के बाद जनवरी 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अपनी भागीदारी वापस ले ली है? आपके ऑप्शंस हैं यूएन जनरल असेंबली अप्रूवल, सेकंड 2 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड, थर्ड 1 ईयर नोटिस पीरियड या फिर फाइनेंशियल सेटलमेंट प्रोसेस। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस अनिवार्य शर्त को पूरा करने के बाद हाल ही में यानी कि जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर से जो अपनी भागीदारी है वो डब्ल्यूएचओ से वापस ले ली है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है 1 ईयर नोटिस पीरियड। आप देख सकते हैं। So, as per WHO rules, a member country must give a 1 year notice before withdrawal. So, the USA completed this requirement in January 2026 after initiating the process in January 2025. So, the US Department of Health and Human Services and the US Department of State announced the United States completion of its withdrawal from the World Health Organization due to the organization's mishandling of the COVID 19 pandemic that arose out of the Wuhan, China, its failure to adopt urgently needed reforms, and its inability to demonstrate independence from the inappropriate political influence of WHO member states. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के बाद यूएसए जो है वो डब्ल्यूएचओ से पूरी तरीके से अलग हो गया है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो कि कोऑर्डिनेट करती है रिस्पॉन्सेस टू इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इश्यूज एंड इमरजेंसीज। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, साथ ही इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं, इसके साथ ही 150 फील्ड ऑफिसेस भी हैं वर्ल्ड वाइड। सो डब्ल्यूएचओ जो है इसको स्टैब्लिश किया गया या 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में डब्ल्यूएचओ के डीजी हैं टेड्रोस अधनम घेब्रेयस। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।